राखी बांधने के बाद ना उसे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, छोड़ा ना। यार मॉम, मैं नहीं जा रहा अभी ड्राइव करके, मेट्रो ले लेंगे। छोटी बहन है तेरी, जरा भी फिक्र नहीं है। अच्छा फोन कर जरा, पता नहीं कहाँ रह गई। सॉरी। ये मेरी रक्षा करने के लिए। ये एक और राखी क्यों? गिफ्ट एक ही मिलेगा। और ये मेरी रक्षा नहीं करने के लिए। मतलब? कोचिंग के बाद मेरे पीछे पीछे आके जासूसी नहीं करने के लिए। रात के 10 बजे किसका फोन आया, ये नहीं पूछने के लिए। मेरा पासवर्ड जानते हुए भी मेरा फोन चेक नहीं करने के लिए। छोटी बड़ी हर लड़ाई में खुद लड़ पाऊं, इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए। मेरी लाइफ का हर डिसीजन मेरा ही हो, इस बात में मम्मी से लड़ने के लिए। मुझे सिर्फ एक छोटी बहन नहीं, अपने बराबर का समझने के लिए। You're the best brother in the world. इस राखी अपने भाई को एक और राखी बांधिए, एक अपनी रक्षा के लिए और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए। मोमेंट्स बाय Schmitten लग्जरी चॉकलेट्स। मोमेंट्स मेक मेमोरीज। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के नए संस्करण में आप सबका स्वागत है थिंक लाइन पर। आज थिंक लाइन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषय की कि जो वैश्विक ताल्लुक रखता है मगर लोकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी घटनाएं अभी घटी है जिसकी वजह से आज एक प्रश्नार्थ चिन्ह भी काफी लोगों के अंदर, वो इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनके दिमाग में भी चल रहा है। आज हम बात करेंगे डायमंड्स की। एंड जैसे डायमंड्स आर फॉर एवर, हमेशा के लिए होते हैं। इसमें हम जब बात करें, और उससे भी कहा जब सूरत की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि विश्व में जाने वाला तकरीबन 85% पॉलिश डायमंड्स सूरत से प्रोसेस होकर निकलता है। मगर ये डायमंड्स आता है कहीं बाहर से। सूरत में तो उसका, जैसे हम कहें ना, जॉब वर्क होता है। अधिकृत आंकड़े बताए आपको तो आपको ताजुब होगा कि तकरीबन 1,87,000 करोड़ का ट्रेडिंग डायमंड से होता, और उससे डायमंड्स के एक्सपोर्ट का नंबर, भारत के जो एक्सपोर्ट्स है वो कहीं ज्यादा हैवी है। मतलब कि एग्रीकल्चर के बाद डायमंड्स दूसरी एक इंडस्ट्री है जहां से अपना राष्ट्र बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स कमाता है। और दर्शक मित्रों, यही बात नहीं, अभी पिछले 5 सालों से सूरत में एक रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। आप सब लोगों को पता भी है कि सूरत डायमंड बूर्स आ रहा है। उसका कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो, ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी कमर्शियल इमारत होगा। पेंटागन नहीं, अभी बात करेंगे सूरत डायमंड बूर्स की। 4,000 से ज्यादा डायमंड्स के ट्रेडर्स की वहां पर शॉप्स होगी। और 21 नवंबर को जब हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आके उसका इनॉग्रेशन करेंगे, शुरुआत करेंगे, तब तकरीबन 650 लोग तो अपनी शॉप्स शुरू कर चुके होंगे। इन सब के बीच हमारे लिए एक विडंबना भी है, और वो विडंबना ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल डायमंड का ट्रेडिंग
तकरीबन 20 से 25% कम हो गया है। ये क्यों हुआ है ये सब हम जानेंगे, मगर उससे पहले हम सूरत डायमंड बूट्स की जब बात करेंगे तो सूरत डायमंड बूट्स में ऐसा तो क्या है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उसकी तरफ नजर टिकाए बैठी है। काफी जगह पे विश्व भर में उसके छोटे छोटे वीडियोस प्रसारित हुए। हम भी साथ में एक वीडियो देंगे आपको सूरत डायमंड बूट्स का। मगर वो डायमंड बूट्स के अभी के चेयरमैन और जिसने राष्ट्र ने जिसको पद्मश्री से भी नवाजा है, वो मथुर भाई सवानी हमारे साथ है। वो यहाँ की बहुत बड़ी तो एक किरण हॉस्पिटल के भी चेयरमैन है। उससे पहले एक जलधारा ट्रस्ट चलाते थे, जहां भी उनका कार्य बहुत प्रशंसनीय रहा। तो हम हमारे दो गेस्ट से आपका परिचय करवाए। तो पहले हमारे साथ है मथुर भाई सवानी जी, जो कि हमें सूरत डायमंड बूट्स के और डायमंड के आज के प्रवाह के बारे में बताएंगे। और दूसरे हैं हमारे साथ में दिनेश भाई नावड़िया जी, जो कि फिलहाल आईडीआई के चेयरमैन और साथ में पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके जीजेपीसी के, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के भी पास्ट प्रेसिडेंट है, ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप दोनों का हमारे एक छोटे से चैनल पे स्वागत है। और आपको आज बुलाने का प्रयोजन यह है कि हमारे दर्शकों को वो जानना बहुत जरूरी है कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा, और अभी जो वैश्विक प्रवाह चल रहे हैं उसके अंदर जो स्थिति उद्भवी है उससे डायमंड्स और डायमंड इंडस्ट्री कैसे बाहर निकलेगी। जो छोटे छोटे डायमंड के कलाकारों का आज हमेशा का रोना रहता है कि सर ट्रेडिंग नहीं हो रहा, हमारे हीरे बिक नहीं रहे, यूएस की डिमांड बहुत कम हो गई है। तो ये सूरत डायमंड बूट्स के आने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, या पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, गुजरात राज्य को, सूरत शहर को और अपने राष्ट्र को, इस सब की मिलीजुली बात करने के लिए हमारे साथ है मथुर भाई सवानी और दिनेश भाई नावड़िया। मथुर भाई, आपसे मैं शुरू करूंगा। ये सूरत डायमंड बूट्स का आप संक्षिप्त में बताइए कि सूरत डायमंड बूट्स की परिकल्पना कैसे हुई, सूरत डायमंड सिटी कैसे सूरत डायमंड बूट्स बना और कब शुरू होगा ये, मथुर भाई। हाँ, पूरे विश्व में डायमंड मैन्युफैक्चर के लिए सूरत हब है, वो सारी दुनिया जानती है। तो सूरत को डायमंड व्यापार का हब बनाने के लिए हमारे डायमंड बुश के चेयरमैन और डायमंड बिजनेस के अग्रणी किरण जेम्स के मालिक, उन्होंने 7 साल पहले सूरत और बॉम्बे के डायमंड के व्यापारी के साथ एक सूरत में बड़ा डायमंड बुश होना चाहिए, ये संवाद शुरू किया। 2-3 मीटिंग बॉम्बे में ही हुई, बाद में सूरत में मीटिंग हुई। तो हमारी जैसा जो विविध सामाजिक काम करते थे और डायमंड बिजनेस के साथ साथ, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि आप वगैरह वगैरह अभियान सफल कर रहे हैं, तो ये सूरत में एक डायमंड बुश बनाना है, तो उनमें भी आपका सहयोग होना चाहिए। तो मैं भी एक डायमंड का व्यापारी हूँ, मेरी भी फर्ज बनती है। तो हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस ने एक 8 लोगों की कंपनी हुई और साथ में 31 लोगों की एक कमेटी हुई। वो कमेटी, डायमंड बुश की जो कमेटी है, उस सबको अलग अलग जिम्मेदारी सबने निभाई। और हमारी जो कल्पना थी कि सूरत में एक ऐसा डायमंड बुश बनना चाहिए कि दुनिया का 175 देश के लोग जो डायमंड का यूज करते हैं, उनको ऐसा लगे कि जो डायमंड मैन्युफैक्चर का हब सूरत है, तो
मैं सूरत में डायमंड खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे एक ही जगह 4,500 व्यापारी की ऑफिस में डायमंड देखने की चॉइस मिलेगी। वही उसमें से पार्सल हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा डायमंड का। वही कल्पना सिद्ध करने के लिए कैसा बूथ होना चाहिए। तो हमारे समक्ष ये ऐसा बूथ बनाने के लिए कौन सी जगह होना चाहिए, ये जगह कैसी होनी चाहिए। तो हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के समक्ष बात रखी कि गांधीनगर में नरेंद्र भाई ने गिफ्ट सिटी की जो कल्पना की थी उनको साकार करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई और अभी गिफ्ट सिटी में बहुत बिजनेस है। तो ऐसी एक सूरत में ड्रीम सिटी होना चाहिए। ओके, सूरत की ड्रीम सिटी, सूरत की ड्रीम। यस, यहाँ पर मैं रोकूंगा। ये परिकल्पना तो हुई, मगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने इसमें सहयोग दिया, और जो काम 2020-21 में होना था उसको शायद 2 साल ज्यादा लग गए कोविड की वजह से। बराबर है आपके, मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, आप सही बात है। तो ये जो सही बात। अभी जो ये 4,500 लोग हैं, दिनेश भाई आपको पूछूंगा, ये 4,500 लोग यहाँ पर आके अपनी शॉप्स करेंगे। किसी की पहली शॉप होगी, जो छोटे व्यापारी होंगे, जो बड़े होंगे उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। तो क्या यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर होगा खजोद के अंदर, सूरत डायमंड बूर्स के अंदर, वो सीधा यहां से कस्टम क्लियर होके सूरत से एक्सपोर्ट हो पाएगा, या फिर उसको भी मुंबई ले जाना पड़ेगा? हिमांशु भाई, मथुर भाई ने बहुत अच्छी तरह से पूरी बात रखी। सूरत डायमंड बुश के अंदर भारत का सबसे बड़ा कस्टम क्लियरेंस हाउस बन के रेडी हो गया है। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम बॉडी, कस्टम कमिश्नर की बॉडी के माध्यम से एक दो परमिशन जो बाकी है, वो परमिशन आने के बाद सूरत डायमंड बुश के एरिया में से ही जो बाहर के बाहर आएंगे वो लोग अपनी खरीदी करके यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर देंगे। और ऐसी फैसिलिटी शायद पूरे भारत के अंदर नहीं है जितनी अच्छी फैसिलिटी है सूरत डायमंड बुश के अंदर है। यहाँ जो लोग आने वाले हैं, ये लोग अपनी ऑफिस शायद बॉम्बे में भी हो गई, बड़े लोगों के दुबई, इजराइल, सब जगह पे होगी। और एसएमई सेक्टर के लोग हैं, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग लोगों के बॉम्बे में भी और सूरत में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, महिदरपुरा में भी शायद ऑफिस होगी। लेकिन एक परिकल्पना, जैसे मथुर भाई ने बताया कि एक परिकल्पना ऐसी थी कि लोगों का एक्सपेंस कम हो। कारण कि आज मैं छोटा मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं जो मुझे 2-3 जगह पे ऑफिस का एक्सपेंस बहुत लग जाता है, और जो मेरा प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है ये वो बढ़ जाती है। तो ये विचार लेके हम सब लोगों ने ये बात तय की कि सूरत के अंदर ऐसा एक बड़ा बूस्ट बनना चाहिए कि जिसके कारण सब लोग एक ही छत्र छाया के नीचे आके अपना कारोबार कर सके। ओके, अभी खास करके दिनेश भाई एक ही सेकंड में आगे जाने से मधुर भाई आपसे पूछूंगा, ये जो परिकल्पना थी, परिकल्पना साकार होती है पुरुषार्थ से, मगर उसके साथ में सरकार का सहयोग भी जरूरी होता है। आपको कितना सहयोग राज्य सरकार से मिला और कितना सहयोग आपको केंद्र सरकार से मिला? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी होने की वजह से ये चीज त्वरित हो पाई, खूब झड़प से हो गई, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा ऐसा है कि जो सूरत में डायमंड बुश बनेगा तो इसमें बॉम्बे में जो 25 साल लगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा एक डर था सभी के मन में। हाँ। तो वो डर निकालने के लिए हमको राज्य सरकार ने सपोर्ट दिया। क्यों, कैसा सपोर्ट दिया कि उन्होंने हमारी जो डिमांड थी, उसको रिक्वेस्ट थी कि गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, ऐसा ही मॉडल, सेम मॉडल सूरत का ड्रीम सिटी का होना चाहिए। तो हमको सेम मॉडल मिला। जो ड्रीम सिटी है उनकी सरकार ने कंपनी बनाई है, तो उसको उसका डेवलपमेंट માટે, उनकी पॉलिसी માટે, उनकी टीपी फाइनल માટે सरकार का विविध डिपार्टमेंट में उसको नहीं जाना पड़ता है।
ये एक कंपनी खुद का निर्णय ले सकती है, इसलिए स्पीडी निर्णय होता है। हमारा जो डायमंड बुश का जो प्लॉट की डिजाइन है, तो हमको जो डेवलपमेंट માટે चाहिए ऐसी डिजाइन दी है उन्होंने। तो कॉमन जो ड्रीम सिटी का विकास, उसका डेवलपमेंट, उसका विजन, तो वो बड़ा बड़ा रास्ता होता है, उसका गार्डन होता है। मान लो कि ये ड्रीम सिटी बन गई, इसलिए हमारा डायमंड बुश बनने का रास्ता खुल गया है। प्राइवेट जगह में ये होता नहीं, क्योंकि ये इसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए सरकार का सपोर्ट ये प्रकार का है कि हमारी डिमांड के आधार उन्होंने ड्रीम सिटी बनाई, और इसमें ड्रीम सिटी का जो गिफ्ट सिटी का मॉडल बनाया दिया है, वो उसका सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट सरकार का ये है कि 12,000 करोड़ का जो मेट्रो सूरत में बन रहा है, वो सूरत से वरासा से ड्रीम सिटी के साथ जोड़ दिया, उसको डायमंड रूट नाम दिया। वो गवर्नमेंट का सहयोग है। और हमने गवर्नमेंट के पास आर्थिक सहयोग कुछ नहीं लिया। उन्होंने कोई एफएसआई का जो प्राइस तय की, वो एफएसआई हमने खरीदी है, और उस सरकार ने समय समय पर हमको मंजूरी देकर सपोर्ट कर दिया है। इसलिए सरकार के हिसाब से हमको सभी सपोर्ट है। मेट्रो ट्रेन आई, ये भी हमको सपोर्ट है। ड्रीम सिटी बना दी, इसलिए तो हमने हमारा साथी जो 4,500 व्यापारी से, इसमें हम भरोसा दे सका कि ये जगह हमारी है। 2.5 साल हमने बताई कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है। 2.5 साल के बाद हमने पेमेंट किया, उनकी पास पेमेंट लिया, तो सरकार ने एक प्रकार का सपोर्ट किया, इसलिए डायमंड बुश बना। ओके सर, अभी बात आती है दिनेश भाई, डायमंड बुश तो बन गया। 21 नवंबर को हमारे पास 650 व्यापारी तो आ जाएंगे वहां पर। 21 नवंबर नहीं है, 21 नवंबर अपने पास तारीख कोई कमी है। 17 तारीख दिसंबर महीना की 17 तारीख है। 17 तारीख, ओके 17 दिसंबर। 21 नवंबर तो वहां स्टार्ट कर देने वाले, वो बात कर रहे हैं। अच्छा। इनॉग्रेशन 17 दिसंबर को मुख्य बड़ा प्रधान आके करेंगे यहाँ पर। हाँ, ओके। 21 तारीख के ऑफिस वहां स्टार्ट कर देंगे, वो बात है। ओके, तो अभी ये शुरू तो हो गया, चलिए मानते हैं, बन भी गया। अभी कस्टम हाउस भी सबसे बड़ा आपने जैसे कहा कि लग जाएगा वहां पर। यहां से डायरेक्ट ये जो एक्सपोर्ट के लिए बना हुआ माल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने डायमंड यहां पर बनते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसमें से 90-95% तो विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक की जो बात करें, सूरत के पास तो ऐसा वर्किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो क्या उस मामले में कुछ हो सकता है या कुछ हुआ है? हमें कितनी फ्लाइट्स और मिलेगी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए फॉर बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायमंड हाउस? दिनेश भाई। हिमांशु भाई, अभी से भी सूरत के अंदर से एक्सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन वो बॉम्बे से होता है। हाँ। भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करने के लिए गए, तो मथुर भाई पांडे ने ऑलरेडी पहले से ही उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। अच्छा। और सुबह में हम प्रधानमंत्री जी को मिले, और दोपहर के बाद भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल के अध्यक्षता में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिले, और उसने खातरी दी है कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर, अगस्त और नवंबर के बाद कभी भी हम 2 इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से आपको चालू कर देंगे। शायद ये 2 फ्लाइट यहाँ से डायरेक्ट से दुबई या बैंकॉक या स्टार्ट हो जाती है, तो वर्ल्ड वाइड जो सब पूरा कनेक्शन वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया हुआ माल डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाएगा, सूरत एयरपोर्ट पे, और वहां से जो डेस्टिनेशन है फाइनली वहां पहुंच जाएगा। तो एक्सपोर्ट के प्रोसेस के लिए, सरलता के लिए भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट खूब जरूरी है, और इसके लिए प्रोसेस भी हमने जो एयरपोर्ट पे जगह रखनी है वो सभी प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। वो ये परमिशन आ जाती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि ये सूरत से ही डायरेक्ट हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके ओके, अभी मधुर भाई मैं आपके पास फिर से आऊंगा। दिनेश भाई आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा, दोनों के पास से इसके उत्तर मैं जानना चाहूंगा। क्या ये सही वक्त है
क्योंकि हम देख रहे हैं कि डायमंड इंडस्ट्री जब से यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हुआ है तब से यूएस में डिमांड कम हो गई है, और इंडस्ट्री के बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि धंधा नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा। तो क्या ये सही वक्त है ये शुरू करने का, या फिर कुछ ऐसी विडंबनाएं आ गई कि ऐसी मंदी के वक्त पे, जिसे हम कहते हैं रिसेशन, इन द टाइम्स ऑफ रिसेशन वी हैव टू स्टार्ट दिस? वो जो डायमंड बिजनेस में हर 2 साल में एक बार मंदी आती, हम बोलते हैं कि मंदी के पीछे तेजी आती है, ठीक है। तो मंदी आना, इसमें थोड़ा दिन कम बिजनेस चलना, एक रेगुलर होता है। इसलिए वो डायमंड बुश शुरू करना नहीं करना, उनके साथ उनकी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ओके दिनेश भाई, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ये सही वक्त है? कभी भी कोई भी इंडस्ट्री के लिए कहाँ भी बिजनेस स्टार्ट करना उस वक्त के साथ कभी भी सेट नहीं हो सकता है। आज शायद गवर्नमेंट ने भी खुद ने कुछ बड़ा प्रोजेक्ट डाला, अभी सिचुएशन सही है, 2 साल के बाद सिचुएशन सही नहीं होगी। जैसे मथुर भाई ने बताया कि हर 2 साल के अंदर एक दफा मंदी का माहौल आता है। हमने भी परिकल्पना की थी कि कोविड के समय डायमंड इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति हुई। कोविड के कारण डायमंड इंडस्ट्री को बेनिफिट मिला। तो ऐसी ही सिचुएशन है अमेरिका की इकोनॉमी की आज की तारीख में। मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो यूएसए के साथ हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, इंडिया का 33% है, और जो हांगकांग का हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट है वो 23% है, और यूएई का 16% है, और बाकी का बेल्जियम है, सिंगापुर है, अदर्स कंट्री है। लेकिन फाइनली जो एक्सपोर्ट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंजप्शन हम देखें तो अमेरिका ही है। आज अमेरिका के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का मेरे हिसाब से 70 to 75% कंजप्शन अमेरिका ही है, और जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर का। तो अमेरिका की इकोनॉमी अभी थोड़ा मंदी का माहौल है वहां पे, पर लेकिन वो लंबा समय वहां नहीं टिकेगा। हम भी कई सालों से देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जब भी रिसेशन आता है तो उसका लंबा पीरियड नहीं होता है। जैसे ही रिसेशन खत्म हो जाएगा तो ये फिर से डायमंड इंडस्ट्री जैसे ही वैसे ही चलने लगेगी, और अभी नई नई अपॉर्चुनिटी भी भारत के कट एंड डायमंड इंडस्ट्री को मिल रही है। आज हम सीवीडी डायमंड के अंदर भी एंटर हो गए हैं, एसटीएसपी डायमंड के अंदर भी एंटर हो गए हैं, उसकी भी अच्छी डिमांड है अमेरिका के अंदर, बाकी के यूएई के अंदर, कंट्री के अंदर, हांगकांग के कंट्री के अंदर। तो ये नया चैप्टर खुला है, और ये भारत के डायमंड कट एंड इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है। आज नेचुरल डायमंड की बात करें या सीवीडी डायमंड की बात करें, सेम प्रोसेस है, सेम क्लाइंट है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पीरियड तो अच्छा बुरा आता है, लेकिन ये सूरत डायमंड बुश के लिए मेरा चौकस मानना है कि सबने साथ में मिलके जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, सबके बिजनेस के लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पिकअप होने में इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मैं चौकस। राखी बांधने के बाद ना उसे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, छोड़ा ना। यार मॉम, मैं नहीं जा रहा अभी ड्राइव करके, मेट्रो ले लेंगे। छोटी बहन है तेरी, जरा भी फिक्र नहीं है। अच्छा फोन कर जरा, पता नहीं कहाँ रह गई। सॉरी। ये मेरी रक्षा करने के लिए। ये एक और राखी क्यों? गिफ्ट एक ही मिलेगा। और ये मेरी रक्षा नहीं करने के लिए, मतलब? कोचिंग के बाद मेरे पीछे पीछे आके जासूसी नहीं करने के लिए। रात के 10 बजे किसका फोन आया, ये नहीं पूछने के लिए। मेरा पासवर्ड जानते हुए भी मेरा फोन चेक नहीं करने के लिए। छोटी बड़ी हर लड़ाई में खुद लड़ पाऊं, इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए। मेरी लाइफ का हर डिसीजन मेरा ही हो, इस बात में मम्मी से लड़ने के लिए। मुझे सिर्फ एक छोटी बहन नहीं, अपने बराबर का समझने के लिए। You're the best brother in the world.
इस राखी अपने भाई को एक और राखी बांधिए, एक अपनी रक्षा के लिए और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए। मोमेंट्स बाय श्मिटन लग्जरी चॉकलेट्स। मोमेंट्स मेक मेमोरीज। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बिजनेस तो पिकअप हो जाएगा। मगर मेरा सवाल अब मधुर भाई आपसे ये है कि क्या ये यहाँ पर जो 450 लोग आने वाले हैं, 4,500 लोग, भी 4,500 लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मल्टीपल यूनिट्स है, जिनकी मल्टीपल ऑफिस है? किसी का भारत डायमंड में बंबई में है, किसी का और कहीं पर है। ऐसे कितने लोग हैं और ऐसे कितने हैं कि जिनकी अपनी एक ही दुकान यहाँ पर होगी? कुछ अंदाजा मिल सकता है? ऐसा ऐसा अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोई कंपनी है तो दुनिया का 25 देश में इसकी ऑफिस हो सकती है। कोई कंपनी है तो सूरत बॉम्बे 2 जगह ऑफिस हो सकती है। ऐसा हमको अंदाजा करना थोड़ा तकलीफ होता है, पर लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि 1975 में सूरत से सांसद मोरारजी देसाई होते। उन्होंने सूरत के कपड़ा का जो टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए व्यापारी को बताया कि हमको सूरत का टेक्सटाइल का कारोबार बढ़ाना है, तो अभी हम मैन्युफैक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो फिनिश कपड़ा का कारोबार बढ़ाना है तो हमको एक ही जगह सभी शॉप लगानी चाहिए। कोई एक टावर के एरिया में है, एक सौटा बाजार में है, एक शॉप में है, तो दूसरे शहर से आने वाले लोग कम आए। तब से सूरत में टेक्सटाइल मार्केट का निर्माण हुआ। तो अभी भारत का कपड़ा का मैन्युफैक्चर का हब तो सूरत है, लेकिन व्यापार का हब भी सूरत है। जो हमारा डायमंड बुश है, वो डायमंड बुश वर्किंग में आने के बाद वो मैन्युफैक्चर के साथ साथ पॉलिश और रफ डायमंड का व्यापार का हब सूरत बनेगा, हब बनेगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। दुनिया का जो भी डायमंड यूज करता, जो शॉप धारक है, जो दागिना बनाते हैं, उनको 4,500 लोगों के पास चॉइस मिले तो क्यों सूरत ना आए? हम रो मटेरियल के लिए, रो डायमंड के लिए हम दुनिया भर में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? हमको तो चॉइस ज्यादा नहीं मिलती, 2-3-5 व्यापारी की चॉइस मिलती है, तो भी हम घूमते हैं। तो सूरत में एक ही जगह हमारा डायमंड बुश में 4,500 लोगों की ऑफिस में चॉइस मिले तो क्यों दुनिया भर के बाहर सूरत ना आए? इसलिए हमारा सूरत डायमंड बुश शुरू होने के बाद 2-3-4 साल में बहुत दुनिया के लोग बायरों सूरत में आने वाले हैं। और वो जो बायर आएगा वो डायमंड का व्यापार तो करेगा, लेकिन सूरत की होटल का यूज होगा, सूरत में टैक्सी का यूज होगा, सूरत में अलग अलग जो चीज होगी उसका कपड़ा का भी खरीदी होगा, वगैरह वगैरह खरीदी होगी। तो सूरत और दक्षिण गुजरात को भी फायदा है। नहीं, तो बराबर है सर। अभी दिनेश भाई आपके पास आऊंगा मैं कि आज की हालत में जब एक बाजू विश्व में युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का, और रशिया युद्ध में है, उसकी वजह से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, अल्रोजा के ऊपर सैंक्शन है। वहां से हमारा रफ डायमंड देखे तो आपने ही बताया था हमें 30-32% जितना रफ डायमंड हमारा वहां से आता है। तो ये फेस में से बाहर कैसे निकलेंगे? हमारे पास वक्त नहीं बचा है सर, एकदम संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे जानना है स्टेट और सिटी की इकोनॉमी। सिटी की इकोनॉमी का तो बताया, स्टेट की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा वो भी जानना है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण अमेरिका ने इकोनॉमिक्स बैंड रशिया की कंट्री पर लगाया है। खास करके हम जो डायमंड रिलेटेड इंडस्ट्री है वो अल्रोजा कंपनी है। अल्रोजा कंपनी पर बैन लगाने के कारण जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई के में 29% रशिया से हम डायमंड इंपोर्ट करते हैं और 71% बाकी की कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन रशियन जो रॉ मटेरियल है, रफ डायमंड है, उसकी एक खासियत रही है कि पतली साइज का माल, जो कैरेट वाइज और पीसीज वाइज सबसे हाईएस्ट माल हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं।
तो आज की तारीख में हम देखें तो सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के रूरल एरिया के अंदर जो फैक्ट्री चल रही है, वो पतली साइज का वहाँ कॉटन पॉलिश का कारोबार हो रहा है। चौकस इफेक्ट हुई है अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध लादने के कारण। और दूसरा दिक्कत वहां क्रिएट हुआ है कि जो पेमेंट हम जो करते हैं, शायद हमने अल्रोजा कंपनी के साथ कुछ रफ बाइंग किया, तो वाया अमेरिका से ही पेमेंट पास होता है। जब अमेरिका रशिया के कोई बैंक के और रशिया के कोई कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो बीच में ही रुकवा देते हैं। आज भी 29 मिलियन डॉलर हमारे डायमंड इंडस्ट्री के लोगों को फंसा हुआ है। तो एक आर्थिक प्रतिबंध के कारण थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन मैंने पहले ही बोला, थोड़ा सपोर्टेड हमको मिल गया है सीवीडी डायमंड और एसटीएचपी डायमंड से। आज एसटीएचपी डायमंड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं बन रहा है। सीवीडी डायमंड रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं। तो इसके पतली साइज के कारण जो ऑप्शन थोड़ा मिल गया है, लेकिन तो भी है हमको 10% जैसा जो रॉ मटेरियल की तंगी अभी दिख रही है। लेकिन सिचुएशन के माध्यम से कुछ ज्वेलरी की डिजाइन भी चेंज हो गई, कुछ बदलाव भी आएगा, तो इसके कारण जो कमी हो रही है वो कमी शायद कम हो जाएगी। और अभी बदल भाई आपके पास आऊंगा कि ये एसडीबी बनने से, सूरत डायमंड बूज बनने से बिजनेस थोड़ा इधर आ जाएगा। सर, राज्य की इकोनॉमी पर इसका कितना असर होगा? क्योंकि अभी 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 हमारे राज्य की इकोनॉमी देखें तो 226 बिलियन की है। हम लोग 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें ही इसका इसका योगदान कितना कितना रहेगा? यहां से जो होगा सूरत से, तो गुजरात की इकोनॉमी में जाएगा, वो तो नेचुरल बात है। कुल मिलाकर देखिए तो सूरत में वो सभी ऑफिस हमारी शुरू हो जाए तो सूरत से सब लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो गुजरात का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सभी राज्य का एक्सपोर्ट का एक आंकड़ा होता है, तो गुजरात में से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो एक्सपोर्ट के हिसाब से जो राज्य को फायदा होता है वो ही फायदा होता। दूसरी बात ये है कि मैन्युफैक्चर के हब के साथ साथ व्यापार के हब सूरत बनने से छोटे छोटे बिजनेसमैनों को कोई फायदा होने वाला है। तो उसके लिए हमारा कुल मिला के कारोबार आने वाले दिन में बढ़ेगा। अभी तो नेचुरल और सीओडी वगैरह डायमंड की बात चलती है, तो उसका रॉ मटेरियल भी सूरत में हो रहा है, और आगे वाले दिन में इसमें भी बहुत वृद्धि होगी। तो कुल मिला के इस सूरत में से कारोबार शुरू होने के, गुजरात में से ज्यादा एक्सपोर्ट होने के सरकार को भी फायदा होगा। ओके दिनेश भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे खत्म करने से पहले, क्योंकि तकरीबन 3-4 मिनट ही बचे मेरे पास। तो सर ये बताइए कि अभी सूरत का अपना इकोनॉमी, ये शहर का इकोनॉमी, जब गुजरात का इकोनॉमी 11-12% के हिसाब से बढ़ रहा है, सूरत का इकोनॉमी जनरली 13% से बढ़ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एसडीबी लगने से, एसडीबी पूरा कार्यान्वित हो जाए, ऑफिशियली फुल्ली फंक्शनल हो जाए, तो देन सूरत विल ग्रो एट अ रैपिड रेट ऑफ 15 to 16% इन फ्यूचर, अगले 2 सालों में, 3 सालों में? हिमांशु भाई, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि सूरत डायमंड बूस्ट पूरी तरह से कार्यवंत हो जाएगा, तो जो अभी 13% का ग्रोथ, अभी हम पूरे वर्ल्ड के अंदर 13% से ग्रोथ के आगे हम चल रहे हैं, शायद वो 3% प्लस होकर 16% तक हम पहुंच सकते हैं। खास करके मथुर भाई ने जैसे बताया कि जब सबकी बड़ी ऑफिस सूरत डायमंड बूस्ट के अंदर कार्यरत हो जाएगी, तो उसका फाइलिंग यहाँ से होगा। तो शेयरिंग, जो इनकम टैक्स का शेयरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो शेयरिंग बढ़ जाएगा। आज यह बड़ी बड़ी कंपनी है जो है बॉम्बे के अंदर से, उसके हेड ऑफिस के कारण वहाँ इनकम टैक्स की फाइलिंग वहां से होता है। बाद में ये सूरत डायमंड बूस्ट के अंदर कार्यरत हो जाएगी, तो ये इनकम टैक्स फाइलिंग यहाँ होने के कारण गुजरात सरकार का हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, वो बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ने के कारण गुजरात सरकार भी डेवलपमेंट के लिए पैसा डाल सकती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। मथुर भाई ने भी आगे भी बताया कि कूड़ा करके जो कंपनी बनी है, ये ड्रीम सिटी के अंदर जो भी लैंड सेल होगी वो पैसा यहाँ ही रहेगा कूड़ा के अंदर। वो गुजरात स्टेट लेने वाली नहीं है, इसमें से एक
वो सब पैसा ये ड्रीम सिटी का डेवलपमेंट में ही लगने वाला है। तो आज एक उसका भी डेवलपमेंट होगा। उसका डेवलपमेंट होने के कारण अलग अलग बाकी की इंडस्ट्री भी ये ड्रीम सिटी के अंदर आईटी इंडस्ट्री है, बाकी कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, जीआई आईजीआई जैसी हमारे डायमंड रिलेटेड जो लैब है, वो सब लोग इंटरनेशनल लैब यहाँ भी कार्यरत होगी। तो ये इकोनॉमी को पुश 100% करेगी और इसमें बेनिफिट तो सूरत शहर के साथ गुजरात को और गुजरात के साथ भारत को होने ही वाला है। दर्शक मित्रों, आपने सुना आज, सी एवरी कैलामिटी ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। हर एक आफत में एक तक होती है, और ये सुवर्ण तक आज सूरत डायमंड बुल्स के हिसाब से हम लोगों ने ग्रैब कर ली है, और इसके परिणाम हमें 2-3 सालों में देखने को मिलेंगे। तो हताश होने की जरूरत नहीं है डायमंड वर्कर्स भाइयों के लिए। देयर इज गोइंग टू बी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न है उसको साकार करने में सूरत की इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हमारे आज के गेस्ट मथुर भाई चवानी, दिनेश भाई नावड़िया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्रों, फिर से मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप थिंक लाइन देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए उसको, और जहां तक हो सके लाइक भी कीजिए। हर एक हजारों लोगों के साथ शेयर कीजिए, यही हमारी एक अपेक्षा है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।